Hello, good morning everyone. This is Munami Das. So I hope you all are good. So in our last class, we discussed the unit 5th A section, that is memory and forgetting. We already discussed the meaning and definition of memory. So today we will discuss about the characteristics of memory. So if anyone joined this session first time, so please subscribe this channel and also like and share. So let's start this. So हमारे लास्ट क्लास में हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किया था मेमोरी का. सो इसमें से मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया. उसके बाद टुडे विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी. सो वी नो memory is the exact revival of past event और experiences. So हमारे जो past event और past experience है उसको हमने कितना याद रखा और उसको कितना अभी उसको याद कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी बोला जाता है. So now we discuss about the characteristics of memory. So let's start this. So in this characteristics of इसमें दो क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि मेंशन सम साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी. सो मेमोरी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी. मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो इसमें 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. So let's discuss the answer. So characteristics of memory. So we know that memory is the exact revival of past experiences. So in this there are so many characteristics are there. So first characteristics is experience of the reality. So it is the memory, or we can say that in this memory we use our sense organs. So you all know that we have 5 sense organs in our body. So that sense organs help us to acquire experiences and also to know the things in a better way. So memory cannot take place without this sense experiences or sense organs. So it is the sense organs or the experience of reality which help us to acquire knowledge or to get learning from the outer world. So next point is retaining power. So next one is retaining power. So we know that it is necessary, retaining power is necessary for the memory. So every individual have this power. This can help an individual to store information and experiences. So retaining power में क्या होता है, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया थ्रू सेंस ऑर्गन्स, उसको क्या करना है, हम लोगों को उसको रखना है. मीन्स रिटेनिंग मीन्स उसको संरक्षण करके कैसे हम लोग उसको रख सकते हैं अच्छे से, वही है रिटेनिंग पावर. और इट इज़ इनहेरिटेड एबिलिटी. सो दिस कैपेसिटी और रिटेनिंग पावर वी हैव इट इज़ फ्रॉम आवर बर्थ. हमारे जन्म से ये पावर हमारे पास होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल फ़ोन की ले सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने एक फ़ोटो खींचा, उसमें क्या होता है, फ़ोन में ऑटोमेटिकली वो सेव हो जाता है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा सेव करने की ज़रूरत नहीं है. सेम है हमारे जो रिटेनिंग पावर है, हम लोगों ने जो सीखा जो देखा उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन उसको বা माइंड उसको सेव कर लेता है, उसको ही रिटेनिंग पावर बोला जाता है. सो इन आवर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ नीड ऑफ रिपीटेशन. So
हम लोगों ने किया क्या, पहले सेंस ऑर्गन के थ्रू हम लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, लर्निंग लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसको किया क्या, रिटेन किया, मीन्स हम लोगों ने उसको संरक्षण करके रखा। नेक्स्ट क्या होगा, रिपीटेशन। अभी उसको क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। अभी हम लोगों ने क्या क्या लर्निंग किया, उसके बाद उसको रखा, उसके बाद अगर कुछ दिन हम लोगों ने क्या किया, उसको रिपीट नहीं किया, वो क्या होगा, हम लोग भूल सकते हैं। सो इफ़ वी लर्न समथिंग फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड वी ऑल्सो रिटेन दैट, इफ़ वी आर नॉट repeating that knowledge or those experiences, then it should be forgetfulness, और हम लोग वो भूल सकते। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर रिपीटेशन। रिपीटेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर रिटेनिंग व्हाट एवर इट लर्नड और एक्वायर्ड। हम लोगों ने जो लर्न किया और एक्वायर किया उसके लिए क्या है, रिपीटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। It is also help in recalling the stored information correctly and quickly. So, it is the repetition which help one individual to store the information and also recall that correctly and quickly. जल्दी से और correctly वो याद करने में help करता है. So, next point is revival or reproduction. So, it is the memory which requires exact reproduction or revival. So memory क्या है, जिसमें से हम लोग exact जो हम लोगों ने सीखा वो exactly याद कर सके, उसको memory बोलते हैं. It means that there should not be any changes or retained facts while making reproduction of past learning. हम लोगों ने past में जो जो सीखा उसका क्या करना है, अभी exactly जो सीखा उसका ही उसको ही बोलना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एग्ज़ाम में जब जाते, जब क्वेश्चन मिलता है तब क्या होता है, हम लोगों को जो क्वेश्चन है उसका पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्टली लिखना पड़ता है. अगर पॉइंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो वो राइट नहीं होता है. एज द सेम इन द रिप्रोडक्शन इट इज़ नेसेसरी दैट requires exact reproduction or revival of past events. So fifth number point is need of good mental health. So इसमें good mental health की ज़रूरत है, because अगर हमारे माइंड में कुछ चल रहा होगा या फिर कुछ टेंशन है या फिर फिज़िकली हम लोग ठीक नहीं है, तब क्या होगा, हम लोग जो अभी सीख रहे या फिर पढ़ रहे हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर अगर पढ़ भी लिया तो क्या होगा, हमें याद नहीं होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा क्या हुआ. कभी कभी ऐसा होता है ना, जब माइंड में कुछ और हो, दिमाग में कुछ और चल रहा हो, या फिर फिज़िकली फिट ना हो, कुछ बीमार है या फिर हेडेक है, ऐसा होने जब होता है तब क्या होता है, हम लोगों ने हमें पता है हम लोगों ने हमने सब पढ़ लिया, लेकिन तब क्या होगा, नेक्स्ट अगर उसको रिकॉल करने की कोशिश किया होगा तब वो याद नहीं आता. क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ और पुअर फिजिकल हेल्थ. So, disturbed and weak mental condition में make one confused and forgetful. क्या होगा, डिस्टर्ब होगा तो वीक मेंटल हेल्थ होगा, वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा होगा या फिर वो भूल जाएगा, ऐसा हो सकता है. सो ए गुड मेंटल हेल्थ is necessary for good memory. So a good mental health is necessary for the good memory. अगर हम लोगों ने कुछ कॉन्शियसली और अटेंटिवली कुछ सीखा या फिर पढ़ा तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है. जो हम लोगों ने अनकॉन्शियसली कुछ माइंड में कुछ और चल रहा है, हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, ऐसा हुआ तो वो हमें याद नहीं रहेगा. So next और लास्ट पॉइंट इज memory a mechanical activity. So here the memory is called the mechanical process or mechanical activity because memory में क्या आता है, हम लोगों ने इन आवर लास्ट क्लास दैट इज मीनिंग ऑफ मेमोरी में हमने पढ़ा था मेमोरी का जो प्रोसेस था. प्रोसेस ऑफ मेमोरी फर्स्ट क्या था, लर्निंग, देन व्हाट इज दैट, रिटेनिंग, और retaining, then what is reproduction, then it is repetition or recall or recognition.
हमने पहले सीखा, उसके बाद उसको सेव करके और संरक्षण करके रिटेन किया, मीन्स संरक्षण करके रखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको रिपीट किया, मीन्स रिकॉल किया, रिपीटेड किया, उसके बाद रिकॉल किया, मीन्स रिप्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, रिप्रोडक्शन किया। उसके बाद हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, मीन्स एग्जैक्ट रिवाइवल किया, क्या है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एक प्रोसेस बोलते हैं, मैकेनिकल एक्टिविटी और सिस्टमेटिक एक्टिविटी, जो एक के बाद एक आता रहता है। So it is called mechanical activity. Some psychologists are of opinion that memory is a mechanical activity comprising 3 phases. यहाँ पे 3 phases होता है। learning, पहले सीखा through sense organ, then retaining, उसको retain किया, means store करके रखा, and recalling और remembering, उसके बाद उसको remember याद करने की कोशिश की, उसको बोलते mechanical activity. So from this we can say that memory depends upon the sense organs, and also the unconscious mind also play a vital role in this. Or we can say that next point we also write this 7th number point, that is a role of unconscious mind. Role of unconscious mind. So as you know that we have 3 types of mind: unconscious, subconscious, and conscious mind. Here we'll discuss the unconscious mind, how unconscious mind help in memory or memorize one things. So in the reproduction of past experience or learning, it is the unconscious mind which play a important role. How? It helps in retaining pleasant experiences and forgetting the unpleasant one. So it is the unconscious mind which help us to save the pleasant experience of one individual, and also delete or forget the unpleasant one. For example, as a human being or as an individual, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे जो बहुत सारा हैप्पी मोमेंट होगा और बहुत सारा सैड मोमेंट भी है. सो इट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड. अनकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है जैसे कि हम लोगों का जो प्लेजेंट मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट है, वो याद रखे, और जो अनप्लीजेंट है और जो सैडफुल मोमेंट है उसको डिलीट कर दे. सो इट इज़ द अनकॉन्शियस माइंड. सो दोज आर द मेन characteristics of memory. I hope you all are getting this. So if you have any problem, then you tell me. So thank you everyone. And ये पॉइंट अच्छे से लिख लेना, इम्पोर्टेंट है.